आज चौधरी चरण सिंह ने कहा था जी और डॉक्टर लोहिया ने कहा था जी कि शासन सत्ता में होते हुए जी अगर गरीब तबके के लोग सताए जा, उनकी बात न सुना जा शासन सत्ता में, जी तो उनके खिलाफ पोल खोल आंदोलन करना चाहिए। जी। जैसे कि मैं सत्ता में हूँ। यानी कि जो है सरकार के खिलाफ आप आंदोलन करेंगे। जी। मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव, आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की दिन। लोकेशन इस समय हम गोरखपुर जिले के सहजनवा के अंतर्गत ये जो है सिसई में मौजूद है। आपको बता दें जो है एक आंदोलन चल रहा है, पोल खोल आंदोलन। और ये जो है आरएलडी के नेता हैं विजय कुमार यादव जी, जो प्रदेश महासचिव है। और आज इनका जो है कुछ आंदोलन से हम जानेंगे कि जो है आंदोलन किस में हो रहा है और क्या कुछ मुद्दा है। सर, इसमें क्या मुद्दा है कि आप लोग आंदोलन, ये क्या पोल खोला जा रहा है? पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। जी। आज चौधरी चरण सिंह ने कहा था जी और डॉक्टर लोहिया ने कहा था जी कि शासन सत्ता में होते हुए जी अगर गरीब तबके के लोग सताए जा, उनकी बात न सुना जा शासन सत्ता में, जी तो उनके खिलाफ पोल खोल आंदोलन करना चाहिए। जी। जैसे कि मैं सत्ता में हूँ। यानी कि जो है सरकार के खिलाफ आप आंदोलन करेंगे। जी। हाँ। जैसे हमारी अगर बात नहीं सुनिएगा जी तो मैं करूंगा। जी जैसे मैं कई अधिकारियों से मिलने जाता हूँ कि विजय यादव, जी तो पता नहीं लोगों को इस उत्तर प्रदेश में क्या घृणा हो गई यादव से। जी तो मैं इसीलिए आंदोलन छेड़ा हूँ हाँ। कि उत्तर प्रदेश में जिले में सीसी कैमरा है हाँ और कहा जाता कि फला यादव गुंडा हो गया, मान लीजिए विजय यादव गुंडा हो गया, हाँ फर्जी मुकदमा हो जाता है जी और वारंट हो जाता है न्यायालय से, जी लेकिन विवेचक सही काम नहीं करता है। जी तो हमारे कहने का मतलब, अगर यादव समाज पिछड़ा दबा कुचला को अगर परेशान करेंगे शासन प्रशासन यादव समाज के लोगों को, जी तो मैं 24 तारीख को माननीय राज्यपाल से मिलूंगा और कहूंगा कि ये एक नया कानून बनाइए आप, नहीं तो हमारे जैसे लोगों को गुंडा बना दिया जाएगा, वारंट कर दिया जाएगा, थाने पर फोटो लगा दिया जाएगा। तो ये लड़ाई मैं छोड़ा हूँ। आप जो है पर्सनल एक व्यक्ति पर बात कर रहे हैं और एक जाति विशेष का बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो है आखिर कारण क्या है? कारण ये है जी कि यादव अब दबे कुचले, हाँ दबे कुचले जैसे निषाद हो गए, राजभर हो गए जी, और मनो कई कुर्मी हो गए, यानी कि पिछड़ी जात के, जी, और दलित हो गए। पिछड़ी की सुनी नहीं जा रही है, एससी की नहीं सुनी जा रही है। सुनी नहीं जाती। हाँ अगर सुना नहीं जाता तो मैं क्यों आंदोलन करता। बिल्कुल। मैं गोरखपुर के जिलाधिकारी से मिला 4 बार। जी। एक रत्नापुर गांव है, एक लड़की राजभर की थी, उसकी लोगों ने मार डाला। 20 को शादी, 21 को गई, 22 को मार डाला। क्या उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुआ? वो लोग जेल चले गए। अच्छा, फिर क्या चाहते हैं? क्या नहीं बता रहे हैं आपको। हुआ जैसे वो हो गया। हाँ। एक निषाद परिवार की थी लड़की, बर्दी की जी, उसको मार डाले सब। जी, उसमें भी तो गिरफ्तारी वगैरह हुई। हाँ। एक विशाल यादव था कुआल में, उसको मार दिया गया जी, लेकिन उसमें फर्जी फंसाया गया। अच्छा। सही जो काम करने वाले लोग थे जी, उनको नहीं पकड़ा गया जी। लौलावीर में एक यादव था, उसको पूंजीपत भत्ते काम करता था, उसको झुकवा दिया, मार दिया गया जी। कुछ नहीं हुआ, विवेचक ने कुछ नहीं करते हैं। तो मेरी लड़ाई ये है हाँ। कि इस देश में गरीब और अमीर की लड़ाई है जी। और एक चीज जान लीजिए भाई साहब, कभी पूंजीपति का बेटा न गुंडा हुआ, न नेता हुआ, न पहलवान हुआ जी। लेकिन गरीब घर का बेटा मन बना लिया तो हिंदुस्तान में नेता भी हुआ, गुंडा भी हुआ, पहलवान भी हुआ। ये लड़ाई मेरी चलेगी। फर्जी मुकदमे मगर मैं जेल जा सकता हूँ। 20 दिन था, महाराज जी जैसे थे जी, तो मैं जेल गया और फिर मेरे ऊपर वारंट हुआ है फर्जी जी। ये विवेचक जो हैं वो
वो नहीं किए। मन गोरखपुर में ऐसा नहीं होगा, देहातों में है, सिटी कैमरा तो शहर में भी होगा जी। तो मैं चैलेंज कर दिया हूँ कि यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि प्रशासन सही रूप से अपना कार्य काम नहीं कर रही, हाँ, जिसके लिए लोगों को जो है रोड पर आना पड़ता है और जो है 100 को कहीं रख करके जाम करना होता है, कहीं जो है न्याय के लिए जो है दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। जी तो उस लड़ाई को जी मैं मन बना लिया हूँ जी और मैं अपने नेता जय चौधरी से भी कह दिया, जी। अनिल कुमार क्या हमारे, सरकार को ये चीज नहीं मालूम है, अगर कि जो है सरकार को ये चीजें नहीं मालूम है कि प्रशासन के ऊपर अगर कोई ठोस कार्रवाई होती तो शायद ये चीजें जो है सामने नहीं आती। मैंने कहा ना कि अगर प्रशासन शासन हाँ चुस्त हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा तो हमको लड़ने क्या जरूरत है। वो विशेषकर बड़े लोगों के दबाव में आ जाते हैं जी और मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो फाइल दिखा देते हैं जी, बात खत्म हो जाता है जी। इसलिए कि सब लोग न जिला अधिकारी से न वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिल पाएंगे जी उनका तेवर अलग होता है जी। तो इस तेवर के लिए मैंने 24 तारीख जून को मन बनाया मिलने के लिए कि एक नया कानून बनना चाहिए, सीटी कैमरा से देखा जाए कि वो आदमी वास्तव में मारा है कि नहीं मारा है, संबंध है कि नहीं। उसके बाद मेरा आंदोलन शुरू होगा पूरे देश में। हाँ जैसे हाँ 1-2 महीना समझ लूंगा। एक सवाल आपसे है, जैसे सीसीटीवी कैमरा, क्या जो है सीसीटीवी कैमरा में जो है अगर चीजें सत्य नजर आती तो उसको जो है दूसरा एविडेंस क्यों माना जाता? इसलिए पहले तो जो है एक नंबर एविडेंस माना जाता था, लेकिन जब से एआई का जमाना आया है, एआई ने जो है सबको फेल कर दिया है और एआई के द्वारा फेल करने की वजह से जो है अब हमारा वीडियो भी अगर किसी के खिलाफ में है तो वो जो है दूसरे नंबर एविडेंस में आएगा, न कि पहले में आएगा। देखिए कहने का मतलब है जी ये सत्युग नहीं है जी, द्वापर नहीं है जी त्रेता नहीं है, कलयुग है जी और कलयुग में थोड़ा झूठ बोलना सीख लें जी, तो बहुत बड़े पत्रकार हो जाएंगे, हम बहुत बड़ा नेता हो जाऊंगा। जी तो इसलिए इसके खिलाफ जंग करना पड़ेगा। जी, चाहे महात्मा गांधी ने आंदोलन किए, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर ने आंदोलन किए, चाहे चौधरी चरण सिंह किए, चाहे लोहिया जी किए। यानी कि आपका आंदोलन होगा कि प्रशासन के ऊपर, जी प्रशासनिक जो गतिविधि है सही नहीं चल रही, आपका कहने का तात्पर्य जी जांच हो। हाँ सीबीआई जांच तो हम करा नहीं पाएंगे लेकिन सीसी कैमरा है जी, उसका जांच हो और नया कानून बनाया जाए कि क्यों गरीबों को फंसाया जा रहा है, दबे कुचले, और क्यों विशेषकर यादव जात के लोगों को फंसाया जा रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने बहुत सरकारें देखा, ऐसा तो नहीं है कि जो है मतलब जो है कोई जात विशेष देकर जो है काम किया जाता है, अब मेरे समझ में तो नहीं आ रहा। हाँ कि यानी कि आपका कहने का मतलब है कि इसमें जातिवाद किया जा रहा है। भाई 38 साल की राजनीति में हाँ हाँ बहुत सरकारें देखा, नरेंद्र तिवारी, कमलापति त्रिपाठी, वीर बहादुर सिंह जी, माननीय मुलायम सिंह, मायावती जी, बहुत सरकारें मैं देखा जी, और बीपी सिंह जी के साथ मैं आंदोलन भी किया हूँ जी, शरद यादव, मुलायम सिंह जी, सबके साथ, अजीत सिंह के साथ गिरफ्तारी किया हूँ। जी, लेकिन भाई साहब धन रात को नींद नहीं आती है कि समाज में क्या हो रहा है। जी, जी, तो इसके लिए कहने का मतलब है कि समाज में राज्यपाल महोदया से मांग है कि नया कानून बनाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो, तब लड़ाई आर पार की होगी। आप देख सकते हैं इनका आरोप है कि लगातार जो है यादव के ऊपर हमले हो रहे हैं, यादव को जो है गुंडे में भेजा जा रहा है, यादव को गलत रूप से फंसाया जा रहा है और जो है यानी कि जो है पिछड़ी और समझ लीजिए कि मेन लड़ाई तो गरीब और अमीर की है, जैसा कि इन्होंने बताया भी है। और जो है देखा ये जा रहा है कि गरीबों को कहीं ना कहीं उल्टा सीधा जो है फंसाया जा रहा है, इनका आरोप है। और जो है सरकार की जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन सही ढंग से काम नहीं करती, इनका आरोप है। इसके खिलाफ इनका जो है आंदोलन होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जैसा कि इन्होंने बताया। और क्या कहना चाहते हैं सर? बस कहना यही है हाँ कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। जी, अगर अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़िए, जी,
अगर हमको जेल भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। और जयंत चौधरी जी से कहा हूँ, मैं चौधरी चरण सिंह ने कहा और लोहिया ने कहा कि जब सरकार में रहिएगा अपनी बात को कहिएगा तो कान में सबके जाएगा। अगर इस सरकार की मंशा होगी कि विजय यादव को गिरफ्तार करना तो कर ले, लेकिन मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये जो है पोल खोल आंदोलन में है क्या, सभी स्वजनों को अवगत कराना है कि राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश जनहित से जुड़े मुद्दे अनवरत चलते रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलन लगातार चलते रहेंगे। हमारी मांग है निम्नवत जैसे समाज के सभी वर्गों के कमजोर व जिसे शासन द्वारा न्याय न मिलने पर उनके हक व अधिकार के लिए हमेशा के लिए राष्ट्रीय लोक दल प्रखर आवाज उठाता रहा है और आगे उठाता रहेगा। इसी क्रम में समाज दबे कुचले शोषित व वंचित विशेषकर अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग व सामान्य वर्ग यादव बिरादरी व अन्य सभी पीड़ित वर्ग के अन्याय के खिलाफ अधिकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी तथा उनके लिए मजबूती से खड़ा होकर उन्हें फर्जी मुकदमा इनकाउंटर गैंगस्टर व आपराधिक धाराओं में लड़कर मुक्त कराया जाएगा तथा ऐसे शोषित व पीड़ित दबंगों के लिए आवाज प्रमुखता से उठाकर उन्हें शासन प्रशासन से हर संभव सहयोग एवं आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। उक्त सभी मुद्दे आगामी 24/6/2026 को माननीय राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश एवं जिले के सभी संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को मांग पत्र देकर इसे संवेदनशील हक व हकूक के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। अतः आप सभी संवेदनशील साथियों एवं सभी प्रबुद्ध जनों से सादर अनुरोध है कि उक्त मांगों को हमारा साथ व अपना समय देते हुए अपना कुछ आर्थिक सहयोग एवं आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि जो है हमेशा दलित और गरीब पर जो है अन्याय होते आ रहा है और प्रशासन के द्वारा सही तरीके से काम न करने की वजह से इतने बड़े आंदोलन को किया जाएगा। और जो है आगे क्या कुछ है आपको मैं दिखाते रहूंगा, देखते रहें एसके न्यूज। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।